कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र से खास बातचीत की है। खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने, वो आपको सुनवाते हैं। ये हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरीके से इस पूरे चुनाव को आप देख रहे हैं? आंकड़ा आपके पास है, उससे कहीं अधिक जो है आपके पास वोट है, लेकिन जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आए हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और उनके विधायकों के द्वारा ही समर्थित उम्मीदवार बने हैं जी। रही बातचीत संख्या बल के ऊपर, 31 विधायकों से एक राज्यसभा चुना जाता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार श्री करम सिंह बौद्ध को, जो आम जनता का, आम परिवार जुड़ा हुआ एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जरूर मैं कहूँगा, 2 आदमी खड़े हैं, उनको फैसला करना है कि उनमें से किसको बनाना है। कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार है, 37 वोट्स है, 31 वोटों से एक एमपी बनता है, तो निश्चित रूप से हमारा उम्मीदवार सुरक्षित है, सेफ है। सभी कांग्रेस के 37 विधायक पार्टी हाईकमान का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पार्टी ने एक आम वर्कर को एक अहमियत दी है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का उम्मीदवार बनाने के लिए प्रत्याशी बनाया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे उम्मीदवार 100% सुरक्षित है, 100% चुनाव जीतेंगे और सभी साथी विधायकों का उनको सहयोग मिल रहा है और मिलेगा। बिल्कुल सर, जो आपने कहा दिख तो बिल्कुल वैसा ही रहा है और इससे पहले भी ऐसा ही 2 चुनाव जो रहे हैं उनमें भी देखने के लिए मिला, लेकिन नतीजा कुछ और रहा। मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्रा के चुनाव की, कार्तिकेय शर्मा के चुनाव को भी आपने देखा होगा। उस समय भी आंकड़ा जो है कांग्रेस के पास किस तरीके से रहा, किस तरीके से समीकरण बदले, वो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, हर बार बातें नहीं होती, अब की बार पूरी तरह से अलर्ट है इस मामले के अंदर और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी 1% पे बात नहीं है। विधायक पूरी तरह मजबूत है। लोकतंत्र के हिसाब से, संवैधानिक हिसाब से कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार विजयी हो रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है और मुझे भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हम मांग भी करते हैं, चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि पूरी तरह नज़र बराबर बनाए रखनी चाहिए, पूरी तरह से उनकी तरफ से ऑब्जर्वर्स वगैरह इस पर ध्यान रखें। सभी साथी विधायक अपना अपना पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डालेंगे और एक उम्मीदवार, एक कांग्रेस का, एक भाजपा का बनना चाहिए। सभी इनपुट आपके पास आया है कि निर्दलीय प्रत्याशी से जुड़े हुए कुछ लोग या फिर वो खुद या भाजपा के लोग जो है आपके विधायकों कोई प्रयास कर रहे हो किसी तरीके से अपने पक्ष में लाने को लेकर के? कोई जानकारी अभी तक नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई अभी तक मुझे नहीं है राजनीति में, लेकिन सभी अपना प्रयास करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी किसी भी विधायक का और कोई भी ऐसी बात नहीं है। कुछ सर ये भी सुनने में आ रहा है कि विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा, दूसरे स्टेट के अंदर ले जाया जाएगा, कांग्रेस शासित स्टेट में ले जा सकते हैं, हिमाचल ले जा सकते हैं। इन खबरों को लेकर के क्या कहना है? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे सब विधायक मजबूत है, सभी कांग्रेस पार्टी के आला कमान के निर्णय का स्वागत करते हैं और अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, आज भी सारे विधायक मौजूद हैं। कल भी कोई मेरे साथी पूछ रहा था सब विधायक कहीं जा रहे हैं, वो सब मिलेंगे आपको विधानसभा के अंदर, सारे मौजूद है। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि विधायकों को बाहर ले जाने की जरूरत हो। कोई हॉर्स ट्रेडिंग का भी कोई खतरा नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए। कोई हमारा साथी कमजोर नहीं, सभी बड़े अच्छे परिवार से और खानदानी परिवार से हमारे चुनकर के विधायक आए हैं, तो हमारे किसी साथी विधायक को कोई भी ताकत उनको नहीं खरीद सकती। आज बैठक भी आप कर रहे हैं, प्रभारी जी भी यहाँ पर आ गए हैं, क्या बैठक का भी कोई इसी से संबंधित उद्देश्य है? नहीं, देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है, जहाँ तक प्रभारी जी का प्रश्न है, ये तो महीने में 1 बार 2 बार 3 बार पार्टी संगठन के विषय में आते हैं। जहाँ तक मीटिंग विधायक दल की है कि बचे हुए विधानसभा के सत्र के अंदर और हम क्या क्या कार्रवाई करें, क्या क्या चीज़ों को हमने उठाया है, उन सब बातों को लेकर CLP की मीटिंग ऑलरेडी 2 बार पहले भी हुई है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई राज्यसभा के चुनाव को लेकर ही कोई चर्चा हो, ऐसा नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। यानी राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि उनके पास जो नंबर्स है वो पूरे तरीके से मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और किसी तरीके से इन बातों को भी वो दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं विधायकों के जाने को लेकर के भी जो खबरें सामने आ रही हैं वैसा भी फिलहाल अभी कुछ नहीं है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।